आपको सभी को ये तो पता ही है, दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने की बात करो तो जुबान पे सबसे पहले आने वाला नाम है मनाली, चाहे वो बजट में हो या ना हो। मनाली का नाम सुनते ही दिमागी ख्यालों में आने वाली बातें आंखों के सामने आने लगती हैं, जैसे कि वो इंडिया का सबसे फेमस हिल स्टेशन, जहाँ बर्फ से भरा वो पहाड़, वो सोलन वैली के एडवेंचर राइड्स एंड पैराग्लाइडिंग, वो ओल्ड मनाली की नेचर से भरी खूबसूरती आंखों को इतनी मोहक और आकर्षित करने लगती है कि बस मन और दिमाग हमें वहीं जाने के लिए मनाने लगता है। ये सब चल ही रहा होता है और उतने में ही एक दोस्त बोल देता है, भाई बजट नहीं है। और ये सुनते ही हम इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर आ जाते हैं और फिर दोस्त को सुनाने लग जाते हैं, अरे साला इसका तो हर बार का ही है। अरे यार चलो ना, चलते हैं। सच में हम मनाली एक्सप्लोर करने चलते हैं ना। वो पहाड़ों पे लगने वाली ठंडी, बर्फ़ से खेलना, स्नो फाइट्स, राइडिंग, वो मनाली को एक्सप्लोर करने के लिए मनाली के रोड पर बाइक राइडिंग करना, दोस्तों के साथ बैठे हुए सफ़र हमारा कितना यादगार बन सकता है ना दोस्तों। मनाली जितनी नेचर ब्यूटी के लिए जानी जाती है उतनी ही पौराणिक मंदिर के लिए भी जानी जाती है। और वो मनाली का अटल टनल रोहतांग का सबसे लंबा टनल माना जाता है। जस्ट इमेजिन हम वहाँ से रोड ट्रैवल करते हुए जाएंगे, क्या ही मज़ा होगा वो। हम इस साल के फर्स्ट मंथ से ही मनाली ट्रिप प्लान करते हैं। तो ये सब सुनते ही सारे दोस्त हंसते हैं, पर मन ही मन में हंसते हंसते दिलो दिमागों में यही सब चल रहा होता है। उतने में फिर याद आती है बचपन में कही जाने वाली वो बातें। यार दोस्तों के साथ कहीं तो घूमने जाना ही है। फिर ख्याल आता है, अभी नहीं तो कब जाएंगे, बूढ़े होने के बाद। अब तो सब हम कमाने भी लगे हैं, अभी तो हम ट्रिप प्लान कर ही सकते हैं। ये सब दिमाग में आते ही ट्रिप को जाने का मन ही मन में फिक्स हो गया था। जब दोस्तों में बात हुई थी ना, तब जो जोश था ना, बाप रे, तभी डिसाइड हो गया था हम यहीं पर जाएंगे। ये सब तो रही हमारे मनाली ट्रिप की शुरुआती प्लानिंग की ख्याली पुलाव की झलक। अब शुरू हो गई थी मनाली जाने की तैयारी। वहाँ जाने के लिए लगने वाली हर चीज़ों की शॉपिंग शुरू हो गई थी और हम वो कम बजट वाले दोस्त को थोड़ी ना बोल सकते हैं। उसका खर्चा सभी दोस्तों में बढ़ गया था। एंड वन साइड में ट्रैवल एंड स्टे वगैरह की बुकिंग शुरू हो गई थी। अभी तो वहाँ के सपने भी आने लग गए थे और आ गया था वो खास दिन, जिस दिन हम हमारे सपनों को रियल वाली उड़ान देने वाले थे। सारे दोस्त एक स्टेशन पर मिलने वाले थे, जहाँ से हमारा सफ़र शुरू होने वाला था। पालघर से बांद्रा स्टेशन तक पहुंचकर हमें दिल्ली तक का सफ़र तय करना था। वहाँ से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन तक पहुँचने के बाद हमें बाइक राइड करके मनाली तक का सफ़र तय किया था। वो अटल टनल जहाँ से हमने मनाली में एंटर किया था। जैसे ही हम मनाली में एंटर करते हैं, वैसे ही वो ठंडी हवाएं, बर्फीला पहाड़, सेम जैसी हमने ये जवानी है दीवानी मूवी सीन में देखी हुई वो अमेजिंग सी बर्फ से भरी रोड पर दोस्तों के साथ मस्ती। दिल दिमाग दोनों भी सब कुछ भुलाकर वहाँ बच्चों जैसी खुद की खुशी को जी रहे थे। वो नज़ारा इतना हसीन था कि मन कर रहा था वहीं पर रह जाऊं। फिर याद आया बनी का वो फेमस डायलॉग, मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना भी चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। इस डायलॉग का मीनिंग आज समझ में आ रहा है। फिर वहाँ के वो फेमस सोलाग वैली के बर्फीले पहाड़ों पर स्कीइंग करना, फिर पैराग्लाइडिंग करना, दीमा टेम्पल लेजेंडरी प्लेस जिसमें हमें पौराणिक बातों का पता चलता है, और आसपास के नेचर को देख के वो नज़ारा आँखों में भास आ जाता है। मनु टेम्पल जो कि ओल्ड मनाली में स्थित है, जो हिस्टोरिकल हिंदू टेम्पल से जाना जाता है। मेरा सबसे फेवरेट प्लेस मतलब वो रिवर राफ्टिंग जो मनाली के 20 रिवर में किया जाता है। मेरी ज़िंदगी के वो 30 मिनट्स मुझे बहुत एडवेंचर से लगने लगे थे। फिर वो सभी का फ़ोटोशूट जोगिनी वाटरफॉल ट्रैक पर शुरू हो गया था। यह सब तो चल ही रहा था। ज़िंदगी में इतने मज़े हमने कभी नहीं किए थे जितने उस दिन किए थे। वो हर जगह जाके फ़ोटोशूट करना, हर एक पल को जीते जी याद बनाकर रखने लगे थे।
इसी सब में ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगी थी। तभी एंड ऑफ द डे हमने न्यू मनाली में शॉपिंग मॉल एक्सप्लोर किया था। सब कैसे मूवी सीन जैसा लग रहा था। अब घर जाने का वक्त हो गया था। मन ना होते हुए भी घर जाना ही पड़ा अपने रोज़ की ज़िंदगी में। पर जो भी हो, हमारी पहली मनाली ट्रिप सक्सेसफुल हो चुकी थी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी। वो दोस्तों के साथ बिताए पलों को इस तरह से समेट कर रखा है कि उन्हें देखते ही वो पल याद आ जाते हैं और फिर एक और ट्रिप प्लान बन जाता है। ये तो रही मेरे दोस्तों के साथ मेरे मनाली की ट्रिप की स्टोरी। आई नो आपकी भी ऐसी ही कोई कहानी रही होगी। अगर आपकी भी ऐसी ही कोई कहानी है तो क्यों ना आने वाले स्टोरी में आप ही की कहानी से शुरुआत करें। और अगर अभी तक आपकी ऐसी कोई कहानी बनी नहीं है तो क्या ही मज़े किए आपने लाइफ में, अभी सोच लो, वरना ये बचपन में देखा हुआ सपना कहीं सपना ही ना रह जाए। आपकी कहानी को लोगों तक पहुंचाकर आपका एक्सपीरियंस भी शेयर करें। हमें आपकी कहानी बताने के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वहां पर आपकी कहानी DM करके बताएं। हम आपकी कहानी को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे।